नमस्ते और स्वागत है। ज़िंदगी के कई इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं जो हम अपने पूरे जीवन भर सोच कर भी नहीं समझ पाते। बरूच स्पिनोजा ने अपनी लाइफ और फिलॉसफी से कुछ ऐसे सवाल उठाए जो न केवल अपने समय को बल्कि पूरे ह्यूमन एग्जिस्टेंस को रीडिफाइन करता है। स्पिनोजा का कहना था कि अगर हम यूनिवर्स को समझना चाहते हैं तो हमें अपनी पुरानी सोच और बिलीव्स को चैलेंज करना होगा। उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था गॉड और नेचर को एक ही चीज़ के रूप में देखना, जो उस वक्त के सबसे बड़े रिलीजियस और फिलोसॉफिकल आइडियाज से बिल्कुल अलग था। बरूच स्पिनोजा का जन्म 24 नवंबर 1632 को एम्स्टर्डम में नीदरलैंड में एक जीविश फैमिली में हुआ। उनकी फैमिली स्पेनिश इंक्विजिशंस के दौरान स्पेन से एग्जाइल हुई थी। मतलब उनकी फैमिली को स्पेन में उस समय निकाल दिया गया जब वहाँ लोगों को धर्म और विचारधारा पर सख्त पाबंदियाँ लगाई जा रही थी और अलग धर्म मानने वालों को सजा दी जा रही थी। नई जिंदगी की तलाश में वो एम्स्टर्डम आ गए थे। टीनेज में ही स्पिनोजा का इंटरेस्ट सिर्फ रिलीजियस टीचिंग्स तक लिमिटेड नहीं रहा। उन्होंने फिलॉसफी और साइंस में क्यूरियोसिटी दिखाई, जो उनके टाइम में ऑर्थोडॉक्स बिलीफ्स के अगेंस्ट माना जाता था। स्पिनोजा ने कहा कि गॉड को हमारे ट्रेडिशन रिलीजियस थॉट की तरह या एक अलग एंटिटी या एक सुप्रीम बीइंग के रूप में नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा, गॉड इज नॉट अ एक्सटर्नल बीइंग हु रिसाइड इन द हेवन controlling and ruling over us. God is the substance, the foundations and essence of everything that exists in the universe. मतलब इसका मतलब है कि गॉड कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो हमारे ऊपर है, जो हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करता है। गॉड एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो हर चीज़ में एग्जिस्ट करता है। प्रकृति भी डिवाइन एसेंस का पार्ट है। स्पिनोजा कहते हैं कि गॉड और प्रकृति एक ही चीज़ है। गॉड का यूनिवर्सल प्रेजेंस हर चीज़ में है। जैसे आप एक बड़ा समंदर देख रहे हैं, वो समंदर और उसका पानी और उसका वेव सब कुछ एक ही चीज़ का पार्ट है। आप समंदर को अलग से नहीं देख सकते, वो भी पानी का ही हिस्सा है। वैसे ही स्पिनोजा के लिए गॉड और नेचर एक ही चीज़ है। जब आप प्रकृति को समझते हो तब आप गॉड को समझ रहे होते हो। ये विचार उनके लिए एक पैराडाइमिक शिफ्ट था। अगर गॉड सब कुछ है तो हर चीज़, हर इंसान, हर प्रकृति घटना उसके रूप हैं। कोई चीज़ भी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती जो इस डिवाइन एसेंस का पार्ट ना हो। स्पिनोजा कहते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि वो चीज़ अपने आप में एक छोटा पार्ट है एक बड़ी यूनिवर्सल सिस्टम का। यानी कि हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई वस्तु या प्रकृति की कोई घटना, सब कुछ एक यूनिवर्सल सब्सटेंस का पार्ट है। जैसे आप एक पेंटिंग देख रहे हैं, आपको पेंटिंग की हर ब्रश स्ट्रोक, हर कलर और हर शेप एक ही कैनवस पर मिलता है। वैसे ही स्पिनोजा का कहना था कि दुनिया की हर चीज़ भी एक ऐसे कैनवस पर है जो गॉड या यूनिवर्सल सब्सटेंस से भरा हुआ है। आप जो देख रहे हैं वो भी एक गॉड का ही पार्ट है। इसका मतलब है कि हम खुद भी एक डिवाइन एसेंस का हिस्सा हैं। जब हम खुद को समझते हैं तो हम यूनिवर्स के बड़ी अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं। स्पिनोजा का ये विचार ये समझाता है कि हर एक इंसान, हर एक चीज़ अपने आप में एक रिफ्लेक्शन है, एक एक्सप्रेशन है उस डिवाइन रियलिटी का। अब बात करते हैं गॉड की नेचर के बारे में। स्पिनोजा ने गॉड को एज अ फोर्स ऑफ नेचर भी देखा। उनका यह मानना था कि खुदा का कोई पर्सनल विल या प्लान नहीं होता। गॉड के एक्शंस किसी भी ह्यूमन इमोशंस या डिज़ायर के बेसिस पर नहीं होते, बल्कि वो पूरी यूनिवर्स के नेचुरल लॉज के रूप में होता है। स्पिनोजा के लिए नेचर का हर रूल, हर प्रोसेस एक डिवाइन एक्ट था।
जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में हर चीज़ एक सर्टेन ऑर्डर और रीज़न से चल रही है, चाहे वो एक चिड़िया का उड़ना हो या बारिश का होना। स्पिनोजा कहते हैं कि ये सब नेचुरल लॉज हैं जो गॉड के थ्रू एक्सप्रेस होते हैं। बात करते हैं स्पिनोजा के पैंथेइज्म के बारे में। स्पिनोजा को पैंथेइज्म का एक विचारक भी माना जाता है। पैंथेइज्म का मतलब है कि गॉड हर चीज़ में है, हर मॉलिक्यूल्स में, हर पार्टिकल में। वो सिर्फ एक सेपरेट बीइंग नहीं है जो यूनिवर्स के ऊपर है, बल्कि वो यूनिवर्स का पार्ट है। जैसे अगर आप एक ट्री के नीचे बैठकर उसकी छाया को देखते हैं, उसके पत्तों की एक मूवमेंट को देखते हैं, तो आपको समझना होगा कि वो हर लीफ, हर ब्रांच, हर एक रूट गॉड का ही एसेंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब जब स्पिनोजा ने ये समझा दिया कि गॉड और नेचर एक ही चीज़ है, तो उन्होंने ये भी कहा कि जब हम अपने इमोशंस को समझते हैं, तब हम अपने ट्रू नेचर को समझ पाते हैं। हमारी लाइफ के अल्टीमेट गोल ये है कि हम अपने इमोशंस को लॉजिकली समझें और उन्हें कंट्रोल करें, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को पीसफुली जी सकें। बरूस स्पिनोजा की फ़िलॉसफ़ी दुनिया को देखने का एक नया तरीका देती है। उन्होंने अपनी लाइफ और आइडियाज़ से ये साबित किया कि गॉड और नेचर एक ही डिवाइन एसेंस है। जब हम यूनिवर्स को इस नज़रिए से समझने लगते हैं, तब हम अपनी ज़िंदगी को एक नई क्लैरिटी के साथ जीने लगते हैं। स्पिनोजा के आइडियाज़ आज भी हमें ये सिखाता है कि अगर हम अपने एक्शंस और इमोशंस को समझकर चलेंगे, तो हम अपनी लाइफ को ज़्यादा हार्मोनियस और पीसफुली बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।